जो लोग शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, समाज को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका मैं अभी इसी सेकंड बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। देखो, अमेरिका, जापान, यूरोप, जितने भी ये हाईली डेवलप्ड देश है, इवन चाइना, यहाँ पर आबादी कम हो रही है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। पता है रीज़न क्या है? अभी इंडिया में देख लो, आपकी सैलरी मेरी नज़र में 2-3 लाख रुपए होनी चाहिए। यार, अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 से कम है, 50,000 से, तो तुम्हें शादी वादी कुछ नहीं करनी चाहिए। बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज के ज़माने के खर्चे इतने ज़्यादा हैं। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी जिसकी सैलरी महीने की 10,000 है, 15,000 है, जो मज़दूर है, मैं देखता हूँ कि वो शादी करते हैं, उनकी जो बीवी है और उनके जो बच्चे हैं, वो नरक वाली ज़िंदगी जी रहे, नरक वाली। और इनको छोड़ दो, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 भी है, तब भी तुम सरवाइव, बेयरली तुम सरवाइव करोगे। ना तुम खुद खुश रहोगे, ना तुम्हारी फैमिली खुश रहेगी। कम से कम 1 लाख तो होनी चाहिए। इसी वजह से जापान में, अमेरिका में, चाइना में, यूरोप में लोग आज शादी बच्चे नहीं पैदा कर रहे। लेकिन हमारे यहाँ हर कोई समाज को फॉलो करता है। अरे, समाज को आंख बंद करके फॉलो नहीं किया जाता भाई। समाज का काम है, देखो मेरी बात सुनो, आप किसी अजनबी आदमी के पास जाओ और उसे बोलो कि भाई तू मेरे लिए क्या करेगा, वो तुम्हें गाली बकेगा। तो समाज भी तो ऐसे अजनबियों से बना हुआ है, वो तुम्हारे लिए कुछ क्यों करेगा। लेकिन हम लोगों को समाज को खुश करना है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ की तो कोई बात ही नहीं है। और इसी समाज को लात मार दी है जापान के लोगों ने, अमेरिका, जितने भी हाईली डेवलप देश हैं, और जितने भी आप नीचे जाओगे ना, नीचे स्तर पे, अफ्रीका हो गया, जितने भी ट्राइबल हैं, यहाँ पर समाज को भगवान माना जाता है। क्या मजाक है भाई ये। और मेरी किसी से बात होती है कि भाई शादी मत कर, बच्चा पैदा मत कर, वो मेरे को बोलता है कि भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं परिवार को पाल रहा हूँ। अरे तू बेवकूफ़ी कर रहा है भाई। अगर तेरी सैलरी 1-2 लाख रुपए है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरे इस फैसले की अब मैं उस इंसान की शक्ल देखता हूँ ना, शादी से पहले वो अलग था, अब वो इंसान, उसका पेट निकल गया है, उसकी शक्ल के 12 बजे रहते हैं, वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में आ चुका है। क्योंकि आज की जो एक बच्चे की फीस है भाई, किसी तगड़े प्राइवेट में जाओगे ना तो लाख रुपए साल की है। वो बंदा महीने के 30,000 रुपये कमा रहा है। जहाँ वो रहता है वहाँ का रेंट ही 10,000 रुपये है। मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसी थोड़ा अभी कोई ऐसा कमरा देख जहाँ पे रेंट कम हो। 30,000 कमा रहा है, 10,000 रुपये रेंट में दे रहा है, क्या करेगा भाई वो। अब वो ज़माने गए, अपने दिमाग से काम लो भाई। अगर तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है भाई, करो शादी, मुझे ऐसे लोगों से दिक्कत नहीं है। अभी मैं अपने दिमाग से काम ले रहा हूँ। मान लो अभी मैं एक ऐसे कमरे में रह रहा हूँ जिसका रेंट 10,000 रुपये है, पर क्या शादी होने के बाद मैं रह पाऊँगा? या मेरा घूमने का मन है, मेरा कोई पैशन है। यार, अब मेरी नज़र में द वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन है शादी करना। अब तुम लोग जिम्मेदारी के नाम पे करते जाओ, तुम्हारी खुद की जो लाइफ है वो ख़राब होगी, जाहिर सी बात है। यार, एक ज़माना था पहले जब शादी करके, उस ज़माने में रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें हैं, बहुत है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है भाई, वो समय जा चुका। लेकिन लोगों की सोच आज भी वैसी वाली है। तो समाज को मारो लात। ये समाज किसी का सगा नहीं है। देखो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको समाज ने ठगा नहीं। काफ़ी अच्छी राइमिंग बन गई वैसे, और इसमें सच्चाई भी है। अगर किसी को दिक्कत हो भाई, मेरे से नीचे कमेंट करके डिबेट कर लो। मैं तो तुम्हारे सवालों के जवाब, अगर मेरे को पता लग गया, तुम्हारा कमेंट मेरे सामने आ गया, तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हाँ, वाकई में यार, अब तुम जापान चले जाओ, जापान में देखो भाई, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी भले लाख रुपए है, वहाँ खर्चे भी इतने ही हैं। और वहाँ पर हर कोई आज़ादी से जीना चाहता है, क्योंकि जैसे तुम शादी करते हो, तुम्हारी आज़ादी गई, तुम्हारी फ्रीडम गई। और चलो, हर तरह के इंसान होते हैं, कुछ इंसान पैदा ही गुलाम बनने के लिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई, मेरे बहुत तगड़े तगड़े सपने हैं, बहुत, उसमें बिजनेस करना है। तो मेरा तो एम है, मुझे बनना है मिलियनेयर। भाई, शादी करने के बाद मैं मिलियनेयर कैसे बनूंगा भाई? बीवी वहाँ से पक पक करेगी, बच्चे यहाँ से, खर्चे इतने हो जाएंगे। अभी मेरा मन करे, अगर मेरा नौकरी में मन नहीं लग रहा, तो मैं उस नौकरी को तुरंत छोड़ दूंगा। लेकिन शादी के बाद मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता भाई। आदमी डर जाएगा कि भाई अब अगले महीने मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मेरा एम है मिलियनेयर बनने का।
और तुम्हारा एम है ढैंचू की तरह, गधे की तरह मेहनत करने का, जिम्मेदारी के नाम पे, समाज का बहुत बड़ा वो बनने के नाम पे, तुम सिर्फ सारी ज़िंदगी गरीब ही रहोगे। ये भी लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी, योगी जी ने शादी नहीं करी, इसलिए आज वो इतने बड़े आदमी बन गए। अगर परिवार में फंस जाता तो आदमी कुछ नहीं कर पाता है। कुछ लोग शादी नहीं करते हैं जापान में, जैसे उनको आज़ादी से रहना है, उनको ट्रैवल करना है, घूमना है, कुछ आपको कामयाब बनना है लाइफ में, यार कोई भी सपना आप कैसे पूरा कर लोगे जब आपकी बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी होगी तो जिम्मेदारी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे कोई सपने नहीं है, अगर तुम पैदा ही गुलाम बनने के लिए हुए हो, कर लो शादी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान गुलाम बनने के लिए, मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है ना, उसको मैं बोलता हूँ शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पैदा कर लो, क्योंकि तुम्हारी औकात ही वही है। तो ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ भाई। मैं 10,000 कमरे में रह रहा हूँ, ये थोड़ा लग्जरी कमरा है, दिखाऊंगा कभी आराम से, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ जीनी भी है और साथ में मुझे स्ट्रगल भी करना है भाई। मुझे स्ट्रगल करना है, सेक्रीफाइस करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे मिलियनेयर बनना है। मैंने अपने बाथरूम के गेट पे लिख रखा है मिलियनेयर, मेरे फ़ोन की मैंने वॉलपेपर पे लिख रखा है मिलियनेयर। अब भाई बन के दिखाऊंगा मिलियनेयर, सीधी सी बात है भाई। ऐसी इस चीज़ की जिद करता हूँ मैं। ये नहीं कि उस लड़की से प्यार हो गया, प्यार ही हो गया बस, पढ़ाई पे ध्यान नहीं किया और प्यार के लड़की को भगा के ले गया, और बाद में क्या, वो उससे शादी कर लोगे, उसके बाद क्या होगा भाई। ऐसी चीज़ की जिद नहीं करता मैं किसी, ये मुझे पापा से गाड़ी चाहिए, पापा मुझे गाड़ी दिलाओ नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। भाई मेरे को जिद है अमीर बनने की। ऐसी जिद रखो जिससे तुम तरक्की करो, जिससे समाज की भी यही औकात है, समाज भी गुलाम बनने के लिए पैदा हुआ है। अगर तुम ताकतवर बनोगे, अमीर बनोगे, तो समाज तुम्हारे तलवे चाटेगा। समाज भी गुलाम ही है, और गुलाम को सम्मान नहीं देते, गुलाम को पैरों के नीचे दबा के रखते हैं। जो ये नेता भी यही करते हैं ना, नेता भी समाज को पैरों के नीचे रखते हैं, ताकतवर लोग। अब इस बात को पता नहीं कोई कितना समझेगा भाई। जिसको मजदूर बनना है, जिसको कोई सपने नहीं है, जिसको बस जिंदगी जीने वाले लोग अलग होते हैं, जिंदगी काटने वाले ढैंचू मजदूर लोग अलग होते हैं। भाई तुम लोग शादी करो, और जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जिनका जो यहाँ से काम लेते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस आएंगी। और ये चैनल का नाम क्या है, नॉलेज इज़ पावर। तो ये चैनल सिर्फ हाई IQ लोगों के लिए है, ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है भाई। कई लोगों के तो सर के ऊपर से जाएगी मेरी बातें, सर के ऊपर से, कि भाई ये क्या बोल गया। तो चलो आज के लिए इतना ही। मेरे पास वैसे माइक भी है, प्रॉपर प्रोफेशनल मेरा सेटअप है। आज थोड़ा मेरे को टाइम मिला नहीं तो मैं आराम से वीडियो बनाता अपने स्टूडियो में बनाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा एम है, देखो मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं मानता हूँ इंसानियत को। वैसे मैं एथिस्ट हूँ, पर मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि कौन से धर्म को मानते हो, मैं बोलूँगा ह्यूमैनिटी, इंसानियत। मेरे धर्म में जो इंसान समाज को फॉलो करता है, जिम्मेदारी लेता है, वो इंसान पागल है, वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं है। ठीक है भाई, मजदूर बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, मेरा एम ये है, बहुत सारे सपने हैं भाई मेरे, कि मुझे अब और भी लोगों की हेल्प करनी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। भाई अगर भगवान ने तुम्हें राजा बनने के लिए बनाया है ना, तो गुलाम की तरह मत सोचो, गुलाम के बीच मत रहो, अपना घर छोड़ दो। तो मेरे बहुत सारे एजेंडा है इस चैनल को लेकर, जो कि मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।